आज के डेट में बिहार क्रिकेट संघ एक्टिव नहीं है। क्रिकेट तो कोई खेल नहीं है, यह तो हिंदुस्तान में धर्म है। महिलाओं के लिए कोई विकास कार्य खेल में नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया और एक टूर्नामेंट कराया और इसमें बहुत सारी प्रतिभाएं आई जो आने वाले में बिहार को रिप्रेजेंट भी करेंगी और इनका भविष्य बनेगा। वैसे मोइला के स्टेडियम को ऐसा होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकार उस पर कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ स्कीम बना रही है। सिर्फ स्कीम बनाने से काम चलता नहीं, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो मनोज प्रभाकर तो बीसीसीआई के ब्लैक लिस्टेड आदमी हैं, उनसे क्या विकास होना है आप समझ सकते हैं। मुझे सबसे बड़ा दर्द है बिहार के बंटवारे का। जब तक बिहार का बंटवारा नहीं था हम लोग बहुत सुखी थे। बहुत सारी बातें मैं आपको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि और इसको आग में घी डालें, इसलिए मैं बहुत सी बातें नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मेरा दिल दुखता है। नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना के ऊर्जा स्टेडियम में और हमारे साथ जो शख्सियत खड़े हैं वो बिहार क्रिकेट के एक ऐसे भीष्म पितामह हैं जिन्होंने बिहार में क्रिकेट की बेहतरी के लिए लंबी लड़ाई ही नहीं लड़ी। इन्हीं के परिणाम स्वरूप क्रिकेट एसोसिएशन से बाहर निकलकर क्रिकेट ग्राउंड पर नजर आने लगा। नाम है अजय नारायण शर्मा जी। आइए इनसे जानते हैं कि बिहार में क्रिकेट के बेहतरी के लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होगा। अजय नारायण शर्मा जी। देखिए, ऐसा है कि किसी भी राज्य में वहाँ का खेल संघ, किसी भी खेल का संघ हो, वो अगर एक्टिव होता है तो खेल एक्टिव हो जाता है। आज के डेट में बिहार क्रिकेट संघ एक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा राजनीति में फंसा हुआ है। अगले सितंबर महीने में यहाँ का चुनाव होना है, उसके बाद मुझे लगता है कि जो लोग आएंगे वो लोग उसका विकास करेंगे। क्रिकेट तो कोई खेल नहीं है, यह तो हिंदुस्तान में धर्म है। तो धर्म के प्रति सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और धर्म छोड़ के अगर खेल पर आ जाएंगे तो खेल का विकास होगा। आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये महिला क्रिकेट एक एग्जाम्पल है कि हम लोगों ने देखा कि महिलाओं के लिए कोई विकास कार्य खेल में नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया और एक टूर्नामेंट कराया और इसमें बहुत सारी प्रतिभाएं आई जो आने वाले में बिहार को रिप्रेजेंट भी करेंगी और इनका भविष्य बनेगा। इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक और प्रोग्राम बनाया है। आने वाले समय में अक्टूबर के अंत में या नवंबर के शुरू में हम एक अगली प्रतियोगिता करेंगे जिसमें बिहार की महिला की 8 टीमें खेलेंगी और उसके बाद तो और बच्चों को चांस मिलेगा और एक नई प्रतिभा आएगी। तो जब तक सब लोग लगेगा नहीं साथ में तब तक होगा नहीं। एक आदमी का बस की बात नहीं है, ये सारे लोगों को लगना पड़ेगा। अब तमाम वैसे लोग जो पुराने साथी, हमारे साथी भी हमारे हैं, आज किसी कारण हमसे अलग हैं या हम उनसे अलग हैं, तो जब तक साथ नहीं आइएगा तब तक विकास होना नहीं है। आप बिहार की सबसे बड़ी खराबी ये है कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे वाली बात जो है, वो हर आदमी कोई काम करता है तो उसके पीछे लग जाते हैं और तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। तो काम हो, जितना अफवाह फैलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेल होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रत्यय अमृत जी को कि जिनकी वजह से एक मैदान मिल गया है जहाँ सारे खेल हो रहे हैं। वैसे मोइला के स्टेडियम को ऐसा होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकार उस पर कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ स्कीम बना रही है। सिर्फ स्कीम बनाने से काम चलता नहीं, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। प्रैक्टिकल में हम बहुत पीछे हैं, स्कीम में हम बहुत आगे हैं। स्कीम में तो अब देखिए, अब हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मनोज प्रभाकर को मैंने साथ किया है। तो मनोज प्रभाकर तो बीसीसीआई के ब्लैक लिस्टेड आदमी हैं, उनसे क्या विकास होना है आप समझ सकते हैं। लेकिन ठीक है, उनकी समझ है, वो पार्टी लाइन पर काम कर रहे हैं तो कोई अलग बात है, लेकिन मेरी नज़र में वो विकास नहीं होगा और ख़राब होना है। लेकिन अब सितंबर में अध्यक्ष महोदय का क्या स्थिति होती है देखने की बात है और आगे क्या हो पाता है। लेकिन हम चाहेंगे कि बिहार का विकास हो और अध्यक्ष को भी जो हम लोग से मदद की आवश्यकता है हम लोग करने को तैयार हैं, लेकिन सही तरीके से। हम चाहते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक मौका मिले जिसका अभाव है। आज अभी बताइए, सबसे बड़ी बात है कि
प्रतियोगिताएं हो रही हैं, विभिन्न जिलों में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, लेकिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो एसोसिएशन को कराना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसको जिसको होना चाहिए। और हम सिर्फ एक आदमी को दोस्त अध्यक्ष को दे नहीं सकते हैं, 5 आदमी की कमेटी है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं सवाल उठेगा। कल यही पूछ सकता है कि आप क्या करते हैं, तो मैं चूँकि कमेटी में नहीं हूँ तो कमेटी का काम तो कर नहीं सकता, तो बाहर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बाहर से मैं कुछ काम करूँ और वही मैं कर रहा हूँ। ये बड़ा सवाल है कि बिहार में जब क्रिकेट की बेहतरी की शुरुआत होती है, राजनीतिज्ञ इस पे हावी हो जाते हैं, और आप चूँकि खिलाड़ी रहे हैं, आप खुद रणजी प्लेयर खेला है, आपने हेमन ट्रॉफी खेला है, उस दौर में खेला है जिस दौर में बिहार क्रिकेट का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा था। सही बताइएगा, एसोसिएशन से परे कितना दर्द होता है? मुझे सबसे बड़ा दर्द है बिहार के बंटवारे का। जब तक बिहार का बंटवारा नहीं था हम लोग बहुत सुखी थे, और ये बात सही है कि जमशेदपुर के लोगों को ज़्यादा मौका मिलता था, हम लोगों को कम मिलता था, लेकिन कुछ होता था। अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कम से कम अगर होता है, क्योंकि जब कंबाइंड बिहार था तो कम से कम अंडर 16 अंडर 19 का टूर्नामेंट रेगुलर हर साल होता था, लेकिन आज वो सारी टूर्नामेंट बंद है। तो जो ग्रास रूट से खिलाड़ी नहीं आएंगे तो राज्य का भविष्य क्या होगा। तो मेरी प्रार्थना है इन लोगों से कि भाई आप ग्रास रूट की प्रतियोगिता कराइए, उन पर ध्यान दीजिए। और पैसा तो ठेका चल रहा है, लेने वाले की कमी है कि कहाँ से निकाल सकते हो। पैसा देने के लिए लोग तैयार है, मगर कि जिसको दीजिएगा पैसा वो देगा, फ़ोटो अपना खिंचवाइएगा तो क्यों देगा। तो प्राथमिकता उनको देनी होगी जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, उनका फ़ोटो जाना चाहिए, उनका इंटरव्यू चाहिए। तो आप घूम फिर के अजय शर्मा से इंटरव्यू लीजिएगा नहीं, उनका इंटरव्यू लेके जो आगे आ रहे हैं। नहीं तो सवाल उठता है कि जो क्रिकेट के लिए काम करेगा, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा जो लोग वर्तमान में एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार कर दिया है और वहां आकर क्रिकेट की जगह दूसरा खेल हो रहा है। हर एक चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों के चयन पर विवाद उठ जाता है, बिहार की 2-2 टीमें चली जाती हैं, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन बावजूद इसके हम भी चाहते हैं कि बिहार में क्रिकेट बढ़िया ढंग से आगे बढ़े, तो इसके लिए आपके क्या सोचना है? मेरी सोच ये है कि मानसिक रूप से सारे लोग को बैठ के इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आखिर बच्चों का सिलेक्शन अंतिम मोमेंट में क्यों होता है, जबकि आपके पास वक्त है। मान लीजिए अभी सितंबर में अगले साल इस साल चुनाव होना है, तो मई जून में आप टीम तैयार कर लो। जो लड़के सेलेक्ट होंगे उनको कैंप लगाओ, उनको खिलाओ। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ोगे। राजनीति तो हर जगह है, ऐसा नहीं कोई क्षेत्र बचा हुआ राजनीति है। बहुत सारी बातें मैं आपको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि और इसको आग में घी डालें, इसलिए मैं बहुत सी बातें नहीं बता रहा हूँ आपको। लेकिन मेरा दिल दुखता है। आगे जो चुनाव होगा उसमें आप होंगे या आप अन्य लोगों को प्रमोट करेंगे? ऐसा है कि वैसे तो लोधा जी के कारण पूरा क्रिकेट बर्बाद हो गया है। पूछिएगा क्यों, तो सबसे बड़ी बात है कि 5 ही आदमी की कमेटी बनेगी, तो 5 आदमी में 3 आदमी को मैनेज करना बहुत आसान है, लेकिन बड़ी कमेटी में 10-11 आदमी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। आज 5 आदमी की कमेटी 3 मिल जाते हैं, जो उनमें अता करते हैं। तो वो सबसे बड़ी रुकावट मेरे समझ से, सबसे बड़ी रुकावट क्रिकेट के खेल के बढ़ावा में वो है ये 5 आदमी की कमेटी। ये 5 आदमी के लिए कमेटी नहीं, इतना बड़ा राज्य है, 5 आदमी की कमेटी बिहार नहीं चला सकता है। ठीक है, बहुत पैसा है, तो नौकर और मालिक पे काम करने में अंतर होगा। आप किसी को अपॉइंट करेंगे और एक सेक्रेटरी बनता है किसी ज़िला का, वो अपने दिल से काम करता है। पैसा नहीं है तो काम कर लेता है। आज पैसा आपके पास नहीं, काम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी मानता है कि सबसे पहले लोधा कमेटी को हटा करके पुराने रूप से जो कमेटियाँ बनती थी उससे कमेटी बने और अच्छे लोग आए, तभी आ पाएंगे। 5 आदमी में तो गिनती हो जाता है, एक अच्छा आ गया, 4 छूट गया। लेकिन जब 11 और 15 की कमेटी बनेगी, और बहुत सारे राज्य नहीं मानते हैं लोधा को, जो दिल्ली नहीं मानता है, झारखंड नहीं मानता है, तो बिहार क्यों? ये तो ऐसे ही बैकवर्ड है और आप पीछे कर दे रहे हैं उसको। 5 आदमी पूरा बिहार को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये मेरी मानता है।
ये हैं अजय नारायण शर्मा जी और इनका साफ मानना है कि बिहार में क्रिकेट हो, बेहतर क्रिकेट हो और बेहतर लोग क्रिकेट एसोसिएशन में आए जो क्रिकेट को बढ़ाने के लिए आगे आए, उन सबका इनका सहयोग होगा और आने वाले दिनों में बिहार में बेहतर क्रिकेट भी लोगों को देखने को मिलेगा। यह देखना दीगर होगा कि जो प्रयास ये विगत 25 से 30 वर्षों से करते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं, उसका परिणाम कितना सुखदायी होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य शख्सियत से इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।